My lovely Leo and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Leo in the month of November 2025. Let's cut the deck. Current energies of your person is Ace of Pentacles. Intention of your person, Five of Cups. Future action of your person, Knight of Wands. Your energy, Nine of Cups. And future of this overall connection is Nine of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is Six of Pentacles. सबके क्लैरिफाई निकालेंगे इस वाले स्प्रेड में. हम सबके क्लैरिफाई निकालेंगे जस्ट टू चेक द शैडो साइड. ठीक है, एंजल सारे कार्ड्स के क्लैरिफाई निकाल दो. आई वॉन्ट एनर्जीज ऑफ ऑल द कार्ड्स. ओके, आई वॉन्ट एनर्जीज ऑफ ऑल द कार्ड्स. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर, जजमेंट आया भी था जब हम शफल कर रहे थे. फोर ऑफ कप्स. ओके, सी 4 of Cups है, मैंने 5 of Cups क्यों बोला. ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर, 2 of Cups, 9 of Cups का क्लैरिफायर, 9 of Wands. ओके, एंड 9 of Pentacles का क्लैरिफायर, द वर्ल्ड. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे तो दिख रहा है, एक तो दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न, अ टॉरस, पाइसीज, स्कॉर्पियो एंड अनदर लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. तो कितना अच्छा लग रहा है ना. ये वाइट है, ये ब्लैक है. सो ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन के कार्ड्स बन गए. वैसे मैं एक और छोटी डेक मंगवाने वाली हूँ बहुत जल्दी. इंटरेस्टिंग एनर्जीज. मेरे हिसाब से आप लोग सेम ही एज ग्रुप के हो. आप बहुत अपने जॉब में, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हो. यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन लियो. आप बहुत मेरे हिसाब से आपको बहुत, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो या फिर आप अपने जॉब में, करियर में बहुत एक्सलेंट कर रहे हो. दिस इज़ अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ. मेरे हिसाब से आप लोग एक दूसरे को जान रहे हो, समझ रहे हो. एनर्जीज काफ़ी प्यारी हैं लियो. फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एस ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाइड बाय द जजमेंट. ओके, या ये इंसान देखो, मुझे तो क्लियर कट एक एनर्जी बड़ी स्ट्रांगली आ गई है कि यार ये इंसान ना थोड़ा एक, इनका थोड़ा एक शैडो साइड बताती हूँ. ये इंसान आपका जो पर्सन है ये हर्ट नहीं होना चाहते हैं. मतलब इनका ऐसा है कि यार मुझे ठीक है यार, लियो अच्छा इंसान है, दे आर वेरी गुड लुकिंग, वेरी नाइस पर्सनैलिटी. बट इनका ऐसा है कि यार ठीक है, मैं लियो के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट मुझे हर्ट नहीं होना है. मुझे इमोशनली मतलब किसी का ना वो नहीं करना है कि मैं प्यार में गिरूँ 4-5 महीने या 1 आध साल अच्छा चले, उसके बाद तकलीफ आई. ये दुख दर्द तकलीफ जो रिलेशनशिप का जो पार्ट होता है, इट इज़ अ पार्ट. वी कैन नॉट डिनाई दैट. उससे थोड़ा ये घबराते हैं, घबरा रहे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. बट अगर हम इनका एक एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी देखे जाए तो दे वॉन्ट टू ऑफर समथिंग गुड. दे वॉन्ट टू ऑफर ऐसा रिलेशनशिप जो टाइम पास वाला ना हो. देखो ये इंसान सीरियस है आपके लिए. इस इंसान को ना FWB, ये सब नाटकबाजी, ड्रामेबाजी, कैजुअल रिलेशनशिप, इन सब में नहीं आना है. दे आर थिंकिंग कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो लियो जिसके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आया जा सकता है. ये इंसान आपको कमिटमेंट, यहाँ रिलेशनशिप वाले कमिटमेंट की मैं बात करूँ, शादी वाले एनर्जीज नहीं है. ये सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देने को. मेरे हिसाब से दिसंबर एंड तक, बाय दिसंबर एंड ये इंसान आपको कमिटमेंट के लिए आपसे पूछ सकते हैं. बट थोड़ा इनके माइंड में फियर है. आप पूछने मत चले जाना कि आपको फियर है कुछ है, ये आपको कभी वो फियर बताएंगे नहीं. बट इंटरनली वो फियर्स हैं. बट यूनिवर्स इनको ये चीज़ गाइड कर रहा है विद इंटेंशंस. अगर इंटेंशंस की बात की जाए कि लीप ऑफ फेथ लो. कहीं ना कहीं यूनिवर्स या फिर भगवान इनको सबकॉन्शियसली या थ्रू सिग्नल्स, इन्हें एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, थ्रू सिग्नल्स इन्हें ये बता रहे हैं कि आप लीप ऑफ फेथ लो लियो के टूवर्ड्स. डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है. इंटेंशन 4 of Cups का भी, सी दे आर लिटिल ट्रॉमेटाइज विद देयर पास्ट. थोड़ा सा इनका ना जो पास रहा है, पास रिलेशनशिप रहा है, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा है. वो ऐसा रहा है जिसमें
इन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, इनको जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो बड़े ख़राब रहे हैं। बट यहाँ पे वही विद द शैडो साइड, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चाहे इंसान का कितना भी, मैं एक बात बताऊँ, इंसान का पास्ट कितना भी कैसा भी हो, कितना भी ट्रॉमेटिक हो, यूनिवर्स हमेशा उसे पुश करेगा आगे बढ़ने को। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता, आप किसी को पसंद करो, किसी लड़के या लड़की को, और वो उन्होंने मना कर दिया आपको कि भाई मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी, आपको मजबूरन मूव ऑन करना पड़ेगा आपकी लाइफ में। आप उस सिचुएशन में, आप उस परिस्थिति में स्टक नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सोचो कि मुझे आजीवन सिर्फ 25 साल की उम्र का रहना है, या रहना, यार मुझे तो अपनी जवानी नहीं छोड़नी है। बट विथ टाइम एज बढ़ेगी आपकी, आप भले ही एक्सेप्ट ना करो, बट आपकी शक्ल में दिखेगा, आपकी बॉडी में दिखेगा, आपकी मेंटालिटी चेंज होगी। आप भले ही आप 40 साल के हो, जो भले ही सबको बोलो मैं 25 साल को, लोग कहेंगे तुम पागल हो, तुम 25 साल के दिखते नहीं हो। मैं यहाँ पे यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि द चेंज इज द ओनली कॉन्सेंट। आपके पर्सन की थोड़ी साइकोलॉजिकल, थोड़ी जो वैसी एनर्जीज है, डार्क एनर्जीज है, शैडो एनर्जीज है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि भले ही कितना भी पास्ट में स्टक रहे, मजबूरन विथ, चाहे उसे मजबूरी का नाम ले लो, चाहे उसे समय का पहिया, समय का चक्र का नाम दे दो, आपको आगे लाइफ में बढ़ना पड़ेगी। या तो देखो आज के टाइम पे क्या है, सिंस टैरो कार्ड रीडिंग, ट्विन फ्लेम हीलिंग, ये सब बहुत एक मेन डोमेन पे आ गए, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि लोगों को अब जागरूकता मिल रही है। देखो वो तो काउंसलिंग और अलग, वो चीज़ें अलग होती हैं, मेंटल हेल्थ। बट हम अगर एक स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो टैरो कार्ड रीडिंग एक स्पिरिचुअल टूल होता है, एंड देन सेकेंडली कम्स इज द फ्यूचर प्रेडिक्शन टूल। तो ये सब जो एलिमेंट होते हैं, चाहे वो हीलिंग का एलिमेंट हो, कैंडल वैक्स रीडिंग हो, एक्सेट्रा, ये इंसान को आगे बढ़ाने की एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है। तो यहाँ पे यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, भले ही कितना भी पास्ट में रहें, जैसे यूनिवर्स मैजिक करेगा, जैसे यूनिवर्स एक आपके लाइफ में सिचुएशन डालेगा, आप मूव ऑन करोगे। एंड यू नो व्हाट, डोंट वरी, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दे आर कमिंग एंड ऑफरिंग यू कमिटमेंट। मैं इस सिचुएशन में, अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट कर रहे हो लियो, मैं बताऊँ क्या बोल रही हूँ, मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, इनका पास के बारे में ज़्यादा मत पूछो। इफ़ यू आर समवन, कुछ होते हैं चुलबाजी लोग होते हैं जो पास के बारे में ही पूछते रहते हैं, चाहे वो पास के बारे में ही पूछते रहते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। एक बार पूछ लो पास के बारे में, अच्छा तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, गर्लफ्रेंड रहे हैं, एक बार एक कॉन्वर्जेशन कर लो। बट अगर आप ऐसे इंसान हो लियो जो पास के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि दिख रहा है ना, इन वंस की एनर्जी है, आप थोड़ा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। अगर आप ऐसे इंसान हो जो पास के बारे में पूछते रहे, अच्छा नहीं बताओ कैसे ब्रेकअप हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, अगर सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है तो मत पूछो, बोलो इट्स ओके, इट्स फाइन। पहली बात तो पास के बारे में मत पूछो। दूसरा, ट्राई टू बी देयर फ्रेंड। मेरे हिसाब से इनके साथ फिजिकल कनेक्शन तो बन जाएगा, दिख रहा है काफ़ी एविडेंटली, बट इनके दोस्त बनने की कोशिश करो। ट्राई टू नो देम, इनके साथ मजाक मस्ती करो, दोस्त बनने की कोशिश करो। एक मेंटल कनेक्शन, देन सेकेंडरी कम्स द इमोशनल कनेक्शन, वो बनाने का ट्राई करो। जब आप इनके फ्रेंड बनोगे, इनसे हंसी मजाक करोगे, जब ये कंफर्टेबल होंगे ना, तभी आपके टूवर्ड्स वो लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। बट अभी भी पास में स्टक है, सिंस जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून साथ में आया है, इट क्लियरली मीन्स कि समय का पहिया इनको आगे बढ़ाएगा, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप 25 साल के हो और 10 साल पहले जब आप 15 या 16 साल के थे, आपका हुआ होगा उस टाइम पे क्रश या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, अब उससे मूव ऑन हो गए होगे ना। विथ टाइम यू मूव ऑन, विथ टाइम यू हील। चाहे आपने कॉन्शियसली डिसीजन लिया मूव ऑन होने का, या फिर वक्त ने किया ऐसा हंसी सितम, या वक्त ने किया कि आप मूव ऑन हो गए। मेरा फंडा ये है, मैं अपने चैनल के माध्यम से बस मेरा यही होता है कि जब कोई सिचुएशन या किसी इंसान के साथ आपका नहीं बन रहा है, या सामने वाला इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, तो अपना टाइम एंड एनर्जी मत वेस्ट करो, गेट अप एंड मूव ऑन। क्योंकि मेरे हिसाब से सेल्फ लव एंड सेल्फ एनर्जी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी के लिए कोई इतना लायक नहीं होता, अगर मैं ये बताऊं तो। मैं अपने चैनल के माध्यम से वही चीज़ बोलना चाहती हूँ। बट नॉट टू वरी लियो इन योर केस, क्योंकि जो फ्यूचर एक्शन है वो 10 on 10 है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 2 of cups, ओ माई गॉड। आने वाले लाइक ऐसा दिसंबर एंड, बड़ा मोटा मोटा 2 महीने मान के चलो, जनवरी एंड तक मान के चलो, ये इंसान आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ये खुद ऑफर करेंगे कमिटमेंट। इनका फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति बढ़ रहा है, इनका प्यार, इनका केयर आपके प्रति बढ़ रहा है। तो जितना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 2 of cups इन द
shadow energy, you guys are dating, you guys are coming into a romantic relationship. ये बहुत प्यार करेंगे, इनका पैशन बढ़ेगा, इनका केयर बढ़ेगा और आप लोग के बीच में प्यार बढ़ेगा फॉर श्योर। अभी आप लोग को लग रहा होगा भाई इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं है, डोंट वरी, इंटरेस्टेड हैं लियो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ वॉन्ड्स। यार आपकी एनर्जी तो ओवरऑल मस्त है, मतलब मेरे हिसाब से आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, मेरे हिसाब से बातचीत करते हो सब। अब पहली बात तो मुझे दिख रहा है राइट नाउ योर मेन प्रायोरिटी इज़ योर करियर। कोई रिलेशनशिप आ जाता है वेल एंड गुड, बट आप इतना लड़कों के पीछे, लड़कियों के पीछे इतना ऑब्सेस्ड नहीं हो। एक तो मुझे ये एनर्जी आ रही है जो कि बड़ी प्यारी है। दूसरा एनर्जी, आप इन्हें बहुत पसंद करते हो, आप इनको बहुत अट्रैक्टिव समझते हो। आपको लगता है कि ये इंसान काफ़ी गुड लुकिंग है, वेल सेटल्ड है, इनके साथ अगर रिश्ता चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ये ओपन अप नहीं हो रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा वक्त दो, यही गाइडेंस है। तो अब मुझे दिख रहा है आप इनका पास्ट के बारे में पूछते हो लियो। इफ़ यू गाइज आर दोज काइंड ऑफ पीपल जो हर हफ्ते इनके पास्ट के बारे में पूछता है, मत पूछो, मत पूछो। प्रेजेंट का पूछो ना, फ्यूचर का पूछो ना, हालचाल लो ना, मजाक मस्ती करो ना, पास के बारे में ज़्यादा डिग इन मत करो, मैं ये बोलूँगी। ठीक है, ये गाइडेंस है। बाकी फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड ऑफ वर्ल्ड। देखो दोनों ही विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज हैं यार। आप लोग आ रहे हो, यू गाइज आर डेटिंग वन अनदर। दूसरा, आप लोग एक दूसरे को बहुत पैम्पर करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को बहुत गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हो, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोग हॉलीडेज़ पे जाते हुए दिख रहे हो। अ नाइस रिलेशनशिप जिसमें मौज मस्ती है, घूमना फिरना है, इंजॉयमेंट है, मेमोरीज क्रिएट करना है। एक हेल्दी रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन दिख रहा है। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखोगे। होते हैं ना कुछ जोड़ी आप देखते हो, वो लोग साथ में बड़े अच्छे लगते हैं, एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। एनीवे, ग्रेट एनर्जीज कमिंग अप फॉर यू लियो। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। ये पार्ट मुझे मेजरली समझाना था जो मैं समझा चुकी हूँ, बाकी तो फ्यूचर इज 10 on 10। दिस वॉज योर रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।